आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सेब शॉप ने जो है हम सभी की सहूलियत के लिए प्रोडक्ट बुकलेट यानी कि प्रोडक्ट ब्रोशर यानी कि प्रोडक्ट कैटलॉग का जो है लॉन्चिंग किया हुआ है और ये प्रोडक्ट बुकलेट हर सीनियर के पास धीरे-धीरे पहुँच रहा है, टीम के सभी लोगों के पास पहुँच रहा है। और आप सभी लोगों ने भी इस ट्यूटोरियल को, जब मैंने पहले इसको पोस्ट किया था, पब्लिश किया था, इस ट्यूटोरियल को जिसमें बुकलेट के बारे में मैंने जानकारी दी है, जो मैंने मंगाया था, मुझे मिला था, उसके बारे में पूरा इसमें आपको रिव्यू दिखाया है। इस रिव्यू को 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने पूरे भारत में देखा हुआ है। तो मैंने आज ये ज़रूरी समझा कि इस ट्यूटोरियल में मैं ये बता दूं कि एक आम एसोसिएट को, एक जो है नए व्यक्ति को इस बात की कैसे जानकारी हो, किस तरह से इसको मंगाया जाता है, क्या कहाँ पेमेंट करना होता है, कितना पेमेंट करना होता है और क्या ईमेल या मैसेज के माध्यम से इसको मंगाया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल की जाती है, कितने दिन में आपको ये मिलता है। ये सब कुछ आज के इस ट्यूटोरियल में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। और स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना एक डायरी पे नोट कर लेना है, क्योंकि नोट कर लेने से आपको ये हमेशा के लिए आपके पास नोटेड रहेगा, जो आपको फर्दर असिस्टेंट करेगा और आपकी टीम को भी फर्दर असिस्टेंट करेगा। तो आप ऐसे देखा जाए तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के कि आप एक बार में 50 पीस मंगवा सकते हैं। अगर आप 50 पीस मंगवाएंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। और आप देख सकते हैं कि ये 50 रुपये का एक पड़ेगा। तो आप अपने बजट को समझ सकते हैं कि अगर 50 पीस मंगवाना है तो 50 रुपये के हिसाब से कितना पड़ेगा। और उसके बाद से दूसरी इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़रूरी है कि इसका पेमेंट आप किस मोड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान है कि आप फ़ोन पे से डायरेक्ट कर दीजिए, अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, गूगल पे से कर दीजिए या किसी भी भीम यूपीआई से कर दीजिए। पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके जो बाउचर है वह बाउचर आप मेल कर देंगे। गूगल पे और फ़ोन पे को भी जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका भी जो स्लिप है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करने का स्लिप, वह भी आपको काम दे देगा। मेल कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। इसके बाद से आप जो तीसरा तरीका है कि आप बैंक में जाएं और बैंक में आप डिपॉजिट करें डायरेक्ट अकाउंट में सेब शॉप के, और आप वो स्लिप फ़ोटो खींच करके मेल कर दीजिए तो भी आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पेमेंट करना कहाँ है। तो पेमेंट जो करना है, सबसे पहले आप बैंक नोट कर लीजिए। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप पेमेंट करेंगे, जिसका IFSC कोड आप ज़रूर नोट कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो IFSC कोड है, B फॉर बॉम्बे, A फॉर इलाहाबाद, R फॉर राजस्थान, B फॉर बॉम्बे, 0, D फॉर दिल्ली, C फॉर चेन्नई, J फॉर जम्मू, A फॉर इलाहाबाद, N फॉर नैनीताल, A फॉर इलाहाबाद। यानी कि पूरा जो IFSC है वह है BAR B0DCJANA। इसके बाद से आप अकाउंट नंबर ज़रूर जानना चाहेंगे, तो अकाउंट नंबर प्लीज़ नोट कर लीजिए, 276000001065। अंग्रेजी में भी आप नोट कर सकते हैं, 276002 4 टाइम 0 1065। यह इसका जो बैंकिंग डिटेल है, आप अपना पेमेंट करके गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डिपॉजिट स्लिप के माध्यम से इन अकाउंट्स नंबर में आप पैसा जमा कर सकते हैं। एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि IFSC कोड के माध्यम से आप यह ज़रूर देख लीजिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जनकपुरी की ब्रांच होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि इसका आपको मेल कैसे करना है। अगर आपने पैसा जमा कर दिया तो डिपॉजिट स्लिप, चाहे गूगल पे से निकली हो या फ़ोन पे से निकली हो या इंटरनेट बैंकिंग से आपके पास स्क्रीनशॉट हो या डिपॉजिट स्लिप का आपके पास अगर फ़ोटो है, तो उसको मेल कैसे करेंगे और क्या किस पे मेल करेंगे और क्या डिटेल एंटर करेंगे।
तो आइए चलते हैं मेल की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि शेप शॉप का प्रोडक्ट बुकलेट जो 2022 का है उसका पेमेंट स्लिप हम कैसे अटैच करते हैं मेल में, और मेल में क्या इन्फॉर्मेशन हम पुट करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बुकलेट है वो बहुत जल्द से जल्द हमारे पते पे आ जाए। तो ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है और हम लोग मोबाइल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग चलते हैं जीमेल की तरफ। एक ये आप लोगो देख रहे हैं क्रोम के बगल में जीमेल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से कंपोज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेन का जो आइकॉन आ रहा है, तो कंपोज को क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंपोज को क्लिक कर देंगे तो आपको आपकी आईडी जीमेल आईडी दिख जाएगी। इसके बाद से आपको यहाँ पे एक 2 का ऑप्शन आएगा और 2 में आपको लिखना है सपोर्ट। आप लिखेंगे SUPPP है ORT@shapesoffindia.com। सपोर्ट को आप 2 में डाल देंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे कि 50 प्रोडक्ट बुकलेट। ठीक है, अब बात आती है कंपोज की। तो कंपोज करने से पहले आपको जो पेमेंट स्लिप आपको मिली हुई है, चाहे वो बैंक से मिली हुई हो डिपॉजिट स्लिप, या इंटरनेट बैंकिंग का आपका पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट, या फ़ोन पे या गूगल पे पे जो आपने पेमेंट किया है उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले अटैच करना पड़ेगा। कंपोज का बाएं तरफ आपको जो दिख रहा है, तो दाएं तरफ आप देखिए जंजीर का ये तीर के बगल में दिख रहा है, बाएं साइड में, तीर के बाएं साइड में, कंपोज के दाएं साइड में है। तो इसी को जब क्लिक करेंगे तो अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, और जब अटैच फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जिस जगह पर वो पेमेंट स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप है या स्क्रीनशॉट है, वहाँ से उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटैच होकर के नीचे शो करने लगेगा। वो चीज़ आप देख लीजिएगा। उसको मैं अगर करता हूँ तो मेरी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको वायरल मतलब वो लीक हो सकती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बिना अटैच किए स्लिप को या स्क्रीनशॉट को आप ये मेल करेंगे तो आपकी मेल रीड नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कंपोज मेल करने के लिए। तो कंपोज मेल में क्या करेंगे? तो कंपोज मेल में सबसे पहले हम डालेंगे लॉग आईडी। हमारी लॉग आईडी क्या है, क्योंकि लॉग आईडी से ही फाइंड होता है कि आप नोन पर्सन हैं कि नहीं है। इसके बाद से आपको डालना है कि आपको यहाँ पे डालना है कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अब यहाँ पे आप कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मकान नंबर डालना है। ये जो नंबर होता है ये आधार से कोई मतलब नहीं है इसका। आधार का थोड़ा सा सोच समझ करके डालना है। आधार में जो एड्रेस होता है वो सोच समझ करके नहीं पुट होता है। इसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना अगर डालता हूँ तो हाउस नंबर डालता हूँ, फिर मैं अपना आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रीट जो मेरा स्ट्रीट नेम होता है वो लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से मेरी जो लोकालिटी होती है, लोकालिटी, ठीक है, वो डालता हूँ। उसके बाद से मैं डालता हूँ कि मेरा नियर बाई में क्या है, ठीक है। इसके बाद से मैं डालता हूँ मेरा सिटी क्या है, ठीक है। इसके बाद से मैं डालता हूँ मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद मैं डालता हूँ मेरा स्टेट क्या है। इसके बाद से मैं डालता हूँ कि मेरा पिन क्या है, ठीक है। इसके बाद से मैं डालता हूँ मेरा मोबाइल नंबर क्या है। ये सारा कुछ मैं डाल करके फिर यहाँ पे
लिखता हूँ डियर सर। और जैसे ये मैं अभी मॉर्निंग का समय है तो मैं मॉर्निंग में लिख देता हूँ डियर सर गुड मॉर्निंग, ठीक है। और काइंडली सेंड 50 प्रोडक्ट कैटलॉग वेरी अर्जेंट, ठीक है। इसके बाद से मैं अपना यहाँ पे रिगार्ड लिख देता हूँ। उसके बाद से मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना, और यहाँ ज़रूर लिखना है काइंडली सेंड 50 प्रोडक्ट कैटलॉग वेरी अर्जेंटली एज above mention एड्रेस, ठीक, फुल स्टॉप। ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। बस यहाँ डाल करके छोड़ दीजिए, काम ख़त्म है, क्योंकि आपने सारी डिटेल अपनी यहाँ पे दे ही रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। नीचे नाम, यहाँ पे ज़रूर आप लॉग आईडी के नीचे अपना नाम भी ज़रूर लिखें, पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखें, सारा कुछ भर करके आराम से आप तसल्ली से पेमेंट स्लिप अटैच करके आप यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक कर देंगे। आपकी आईडी, जो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस में पहुँच जाएगा। वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी आएगा कि आपका मेल रिसीव हो गया है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी जो डिटेल है उसको चेक की जा रही है। तो डिटेल चेक करने का मतलब क्या, वो लोग चेक करते हैं आपकी लॉग आईडी चेक करते हैं, एड्रेस सही है, आपने नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद से आप जेन्युइन आप पर्सन हैं कि नहीं है, यही सब सारा चीज़ डिटेल चेक की जाती है। पेमेंट स्लिप चेक की जाती है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है सही से। यही सब करने में 1 हफ्ते का समय लग जाता है। विदिन 7 डेज़ आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग है यानी कि बुकलेट है वो आपको रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को आज का ये जो ट्यूटोरियल है, जिसमें मैंने बुकलेट के बारे में बताया कि इसका पेमेंट कहाँ करना है, कैसे पेमेंट करना है, किस तरह से मेल करना है, क्या उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ये सब कुछ आज के इस ट्यूटोरियल में आपको जानकारी मैंने देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये ट्यूटोरियल कुछ हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।